बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा की मां ने उसकी डिलीवरी से पहले ही संन्यास कौन ले लिया और क्यों गोविंदा ने अपनी पत्नी को 4 साल तक दुनिया से छुपा कर रखा, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस इंसान के एक ठुमके पर पूरा हिंदुस्तान झूम उठता था, जिसके चेहरे की मुस्कान देखकर करोड़ों लोग अपने दुख भूल जाते थे, क्या आप जानते हैं कि उस इंसान का जन्म एक ऐसे गरीब में हुआ था जहां एक वक्त के खाने के भी लाले पड़े थे। माँ बाप और पारिवारिक इतिहास। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा अपने ज़माने के एक जाने माने एक्टर थे, जिन्होंने 1940 के दशक में महबूब खान की फिल्म औरत में काम किया था। गोविंदा के पिताजी एक मूवी एक्टर थे जिसने मूवी बनाई थी, कौन सी, औरत मूवी बनाई थी, उसमें काम किया था। उनकी माँ निर्मला देवी एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका थी और उनकी माँ एक गायकार थी जो गाना गाती थी। बंगले से चाल तक का दर्दनाक सफ़र। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गोविंदा के जन्म से पहले उनके पिता ने एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोड्यूस की थी। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह पिटी कि उनका पूरी परिवार रातों रात कंगाल हो गया। मुंबई के कार्टर रोड का बड़ा बंगला बिक गया और पूरे परिवार को विवार की एक छोटी सी चाल में रहने जाना पड़ा। चौल जानते हो ना, झोंपड़ी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। मेरा एक चैनल कट चुका था, 25 के सब्सक्राइब थे उस पर, वो डिलीट हो गया था, तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, तो अब सपोर्ट कीजिए। तो चौल में रहने चला गया गोविंदा। जब गोविंदा अपनी माँ के पेट में थे, तब उनके पिता की मानसिक और आर्थिक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनकी माँ निर्मला देवी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने साध्वी का रूप धारण कर लिया और भक्ति में लीन हो गई, यानी कि शादी हो गई, वो पंडिताई बनना चाहती थी। गोविंदा का बचपन उसी गरीबी, तंगहाली और विरार की लोकल ट्रेनों के धक्कों के बीच बीता। विजुअल। जब गोविंदा बड़े हुए और कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया, तो घर की हालत सुधारने के लिए वे नौकरी की तलाश में भटकने लगे। गोविंदा मुंबई के मशहूर ताज होटल में एक वेटर की नौकरी का इंटरव्यू देने गए, लेकिन अंग्रेजी न बोल पाने की वजह से मैनेजर ने उन्हें मुंह पर मना कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस दिन गोविंदा ने आंखों में आंसू लिए कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। मिथुन चक्रवर्ती का बुखार और शीशे के सामने डांस। उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को डांस पूरे देश में छाया हुआ था। गोविंदा मिथुन पाजी के बहुत बड़े फैन थे। देखिए, एक्टर भी एक फैन हुआ करता था मिथुन दादा का। अगला वीडियो मिथुन दादा पर ही बनाऊं क्या, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगला वीडियो मिथुन के बारे में बनाना है या नहीं,
जो बनाना चाहता है कमेंट में यस लिखिए और अगली वीडियो किस पर बनाऊं जो उसका नाम लिख दीजिए। तो गोविंदा मिथुन दादा के फैन थे। उन्होंने अपने घर के छोटे से कमरे में शीशे के सामने घंटों ब्रेक डांस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने एक VHS कैसेट बनाई जिसमें उनका डांस और एक्टिंग का ऑडियंस था और उसे लेकर वो रोज विरार से लोकल ट्रेन पकड़कर मेकर्स के लिए चक्कर काटने लगे। गोविंदा जब भी थके हारे घर लौटते थे तो उनकी माँ उनके सिर पर हाथ रखकर कहती, तू चिंता मत कर, छी छी, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा बॉलीवुड तेरे कदमों में होगा। और माँ की ये बात सच साबित होने वाली थी। तो माँ ने आशीर्वाद दे दिया था, तो क्यों नहीं होगा गोविंदा का सपना पूरा। साल 1986 में वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। डायरेक्टर पहलाज निहलानी ने एक नई फिल्म बनाई, इल्ज़ाम फिल्म बनाई थी। गोविंदा ने सबसे पहली फिल्म कौन सी बनाई थी? इल्ज़ाम। फिल्म में लीड रोल में गोविंदा थे। गोविंदा ने एक फिल्म बनाई थी इल्ज़ाम। सर्वप्रथम फिल्म थी गोविंदा की कौन सी? इल्ज़ाम। किस किस ने देखी हुई है ये इल्ज़ाम मूवी? कमेंट करके ज़रूर बता दे अभी। जैसे ही बड़े पर्दे पर लाल कपड़ों में एक लड़का आया और उसने आई एम ए स्ट्रीट डांसर गाने पर ब्रेक डांस करना शुरू किया, पूरे देश के थिएटरों में तहलका मच गया। लोग अपनी सीटों पर खड़े होकर नाचने लगे। रातों रात 22 साल का वो विरार का लड़का पूरे हिंदुस्तान का सुपरस्टार बन गया। इल्ज़ाम की कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर गोविंदा के घर के बाहर पैसों के बैग लेकर लाइनें लगाने लगे। गोविंदा ने एक ही समय में 40 से 50 फिल्में साइन कर ली थी। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वे सुबह एक सेट पर शूटिंग करते, दोपहर में दूसरे सेट पर और रात को तीसरे सेट पर। वे अपनी कार में ही सोया करते थे और वहीं कपड़ा बदला करते थे। गोविंदा बहुत ही दुखभरी कहानी है। गोविंदा किस किस का फेवरेट हीरो है कमेंट में करके भेजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे वीडियो बनाते समय मुझे 2-4 घंटे लग जाते हैं तो मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊं। सपोर्ट करोगे तो मेरे में एक जुनून सा पैदा होएगा। तो आप देख सकते हैं कोई मैं वीडियो कभी 20 दिन में बना देता हूँ, कभी 40 दिन में बना देता हूँ, कभी 15 दिन में बना देता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। मेरा एक चैनल डिलीट हो गया था, उसकी वजह से मैंने हार ही मान ली। तो आपका सपोर्ट हो ज़्यादा मिलेगा तभी मुझे जुनून सा पे सुकून होगा। तो आगे देखते हैं गोविंदा ने क्या क्या किया है। जब गोविंदा का करियर 7वें आसमान पर था तब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके पर्सनल जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। गोविंदा का 7वें आसमान में चला गया था। वाह क्या भाई, आप 7वें आसमान में चला जाओ तो आपको कितना सुकून मिलेगा, आप ही बताओ गाइज। तो आगे और देखते हैं। गोविंदा के मामा आनंद सिंह जो एक फिल्म मेकर थे,
की साली का नाम सुनीता। आनंद सिंह की साली का नाम था सुनीता। सुनीता मुंबई की हाई सोसाइटी से थी और गोविंदा विरार के देहाती स्टाइल वाले लड़के थे। शुरुआत में दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। सुनीता और गोविंदा के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। शुरुआत में दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन डांस और मुलाकातों के बीच दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। 11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता ने शादी कर ली, यानी कि मामा की साली से शादी कर लिया गोविंदा ने। सुनीता से शादी कर ली, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गोविंदा ने अपने शादी की बात पूरे 4 साल तक दुनिया से छुपाकर रखी। वजह क्या थी, अब देखिए आगे। उस वक्त बॉलीवुड का यह नियम माना जाता था कि अगर फीमेल फैंस को पता चल गया कि हीरो शादीशुदा है तो उसकी फैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी और फिल्में पिट जाएगी। जब उनकी बेटी टीना का जन्म हुआ तब जाकर दुनिया को पता चला कि हीरो नंबर 1 शादीशुदा है। तो दोस्तों 4 साल तक गोविंदा ने शादी छुपाई। जब 4 साल बाद उनको पता चला, उनके जन्म में उनके पेट में बच्चा था, उनकी बेटी जन्म ली, तब पूरे अखबारों में न्यूज आई होगी, तब पता चला कि गोविंदा शादीशुदा निकला। ये बात थी गोविंदा, तुम तो बहुत चालाकी हो। 4 साल लुका के शादी कर रखा था, किसी को बताया भी नहीं, मिठाई भी नहीं खिलाई। अरे गोविंदा, ये वीडियो आप तक पहुंचे तो इस वीडियो पर एक मिठाई का डब्बा भेज देना। तो दोस्तों ये था गोविंदा। तो आगे देखिए, 90 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा टिकड़ी बनी जिसने सिनेमा का इतिहास बदल दिया। गोविंदा, डेविड धवन और कादर खान। कादर खान को कौन कौन जानता है भाई, कमेंट करके तो बताओ। कादर खान याद आया मेरा, वो याद है आपको क्या? कादर खान का एक डायलॉग है, वो अभी बताता हूँ मैं आपको, स्क्रीन पर देख लीजिए। बोलूँगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आगे देखिए, जब गोविंदा का कॉमेडी का दौर आया, आंखें कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गोविंदा ने कॉमेडी फिल्में बनाई। आंखें फिल्म में कॉमेडी की गोविंदा ने बहुत ही अच्छी। कुली नंबर 1, इसमें भी गोविंदा ने, कुली नंबर 1 फिल्म है, इसमें भी गोविंदा ने बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी बनाई। हीरो नंबर 1, यह भी बहुत ही कॉमेडी बनाई थी, इसमें भी कॉमेडी ही रील है। और दूल्हे राजा, गोविंदा दूल्हे राजा बनकर फिल्म बनाई थी। और साजन चले ससुराल, ये भी गोविंदा ने ही बनाई थी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अमिताभ बच्चन और गोविंदा दोनों मिलकर बनाई थी। तो कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी थी, कमेंट करके अभी बता दो, बाद में आगे वीडियो बढ़ जाएगी। गोविंदा का स्टाइल बिल्कुल अलग था। वो सेट पर बिना किसी पक्की स्क्रिप्ट के जाते थे, यानी कि वो स्क्रिप्ट लिखकर नहीं जाते थे, ना याद कर जाते थे, वैसे ही चला जाया करता था। और ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते थे कि सामने खड़े परेश रावल
कादर खान और अनुपम खेर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। कादर खान भी हंसने लगते थे। कादर खान के लिए कमेंट नहीं किए, कौन कौन जानता है? अरे कर दीजिए भाई, क्या जाता है कादर खान। अमिताभ बच्चन को भी दे दी टक्कर गोविंदा ने। तो देखिए, जब 1998 में फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ आई तो एक तरफ महानायक अमिताभ बच्चन थे और दूसरी तरफ गोविंदा। फिल्म देखने के बाद हर क्रिकेट ने माना कि गोविंदा ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज को भी कड़ी टक्कर दी है। वाह, गोविंदा ने अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया। ये था उसका रोड़ा। तो आगे देखिए गोविंदा के बारे में। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपको भी पता है दोस्तों, समय पलटता ही रहता है। 2000 के दशक में जैसे ही बॉलीवुड में मल्टीप्लेक्स सिनेमा और नए एक्टर्स आए, गोविंदा का दौर ढलने लगा। मतलब नए नए एक्टर्स आ गए, जिसको बोलते हैं क्या, साउथ एक्टर्स आ गए ना, नए नए साउथ एक्टर्स की फिल्में ज़्यादा चलने लगी और गोविंदा का दौर ख़त्म होने लगा। 2004 में गोविंदा ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद एमपी बने। सांसद एमपी बने चुके हैं गोविंदा, देख लीजिए भाई। लेकिन राजनीति की वजह से वे फिल्मों से दूर होते चले गए और उनका करियर ढलना पर आ गया। गोविंदा ने खुद माना था कि राजनीति में जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल थी। वो राजनीति में जाकर बर्बाद हो गए, वो ऐसे मानते थे गोविंदा खुद। जब सब सोच रहे थे कि गोविंदा का करियर ख़त्म हो चुका है, तब उनके दोस्त सलमान खान आगे आए। 2007 में आई फिल्म पार्टनर। सलमान खान और गोविंदा ने भी एक मूवी बनाई थी पार्टनर। भास्कर के किरदार में गोविंदा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजा चाहे कितना भी पुराना हो जाए, ताज उसी के सिर पर सजता है। वाह भाई गोविंदा, वाह, क्या कहावत कहा तुमने। एक ऐसा लड़का जिसे अंग्रेजी न आने पर वेटर की नौकरी नहीं मिली, जिसके चाल की तंगहाली देखी, उसने अपने टैलेंट और माँ के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान को अपने इशारों पर नचाया। आज भले ही नई जनरेशन में कई एक्टर्स आ गए हो, लेकिन हीरो नंबर 1 का किताब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास रहेगा और वो है छिछी यानी गोविंदा। गोविंदा ने फिल्मों में काम किया था 2007 तक। उसके बाद गोविंदा ने एक भी फिल्म नहीं बनाई, ये बात आप याद रखना। तो गोविंदा के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मुझे एक बात और कहनी थी आपको। वीडियो पर आप नए थे तो चैनल को ज़रा सा सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार ज़रूर दे देना। कमेंट कर कर बता देना अगला वीडियो किस पर बनाऊं, कौन से एक्टर्स पर बनाऊं, कौन से दुश्मन पर बनाऊं, जिससे मुझे आपकी भावनाओं का पता चले और मेरे में भी जुनून आ जाए। दोस्तों, मेरा एक चैनल, फिर से बता रहा हूँ, एक चैनल 20K का डिलीट हो गया था और वो चैनल मोनेटाइज भी था, लेकिन वो ऐसी परिस्थिति में डिलीट हुआ कि मैं उसे अप्लाई भी नहीं कर सका। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे पुराने लोग हैं